दिया कि वो सिटीजनशिप फ्यूचर के लिए डिसाइड करे। तो सिटीजनशिप एक्ट पार्लियामेंट ने 1955 में बनाया और उसके बाद उसमें उन्होंने 2087 में 86 में अमेंडमेंट किया, फिर 2003 में किया, फिर 2015 में किया। मैं उन अमेंडमेंट्स में आज नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये बात मैं चाहता हूं कि देश समझे। और ये जो लोग लॉ नहीं जानते, एक अफवाह फैला रखी है, एक सरकार के खिलाफ भी माहौल बनाया जा रहा है, एक डर और भय का माहौल बना जा रहा है। मैं चाहता हूं कि देश उससे बचे और सही कानून को समझे। तो ये सेक्शन 3 है अब जो डिफाइन करेगा सिटीजनशिप एक्ट के कि आज की डेट में भारत का सिटीजन कौन है। तो सेक्शन 3 ये कहता है कि हर वो आदमी जो 26 जनवरी 1950 से बाद पैदा हुआ और 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो इंडियन सिटीजन है। दूसरी शर्त, अगर कोई आदमी 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ, फिर 2003 में जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, सिटीजनशिप एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था, वो अमेंडमेंट जो है वो कमेंस हुआ 3 दिसंबर 2004 से। तो यानी कोई भी शख्स जो 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुआ, वो इंडियन का सिटीजन माना जाएगा अगर उसके मां बाप में से एक भी इंडिया का सिटीजन है। 1950 से 1987 तक जो भी भारत में पैदा हो गया वो सिटीजन है, मां बाप से कोई मतलब नहीं। अब 1987 से 2004 तक वो सिटीजन माना जाएगा जो मैंने आपको बताया जस्ट सेंगुइस के मां और बाप और दादा को देख के सिटीजनशिप दी जाएगी। ये देखा जाएगा कि दोनों में से, मां बाप में से एक इंडिया का सिटीजन हो। तीसरी चीज, जो 2002 से जब ये आ गया कमेंसमेंट में 3 दिसंबर 2004 से 2003 वाला अमेंडमेंट, तो जो लोग 2003 के बाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं उनको इंडिया का सिटीजन जब माना जाएगा। अब ये शर्त सख्त कर दी गई कि मां बाप में से एक इंडिया का सिटीजन हो, नहीं, अब दोनों इंडिया के सिटीजन हो तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये एक कैटेगरी हो गई। तो हर वो आदमी जो 2003-4 के बाद पैदा हुआ